हाँ सुना, हाँ यही सही बात है। जब चुनाव नज़दीक आता है, जब से फिर इनकी नोटंकी चालू होती है, अगर जगह डालो ये काम तो पहले भी से कर सकते हैं। तो उनका माहौल तो सरकार बदलने का बन रहा है, कांग्रेस के सपोर्ट में। कांग्रेस सपोर्ट में। तो मेरी समझ में तो कमलनाथ ही बनना चाहिए। वो तो कांग्रेस के है ना। हाँ, तो ये मध्य प्रदेश चुनाव में बदलाव हो सकता है। हो सकता है। अनिल क्या काम करते हो? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हो? किस क्लास में हो? बीए सेकंड ईयर। हाँ, पटवारी भर्ती की न्यूज़ सुनी आपने अभी? सुनी थी। भ्रष्टाचार लग रहा है उसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। गड़बड़ है। क्यों लग रहा है आपको गड़बड़? लग रहा है किसी बच्चे के 180 नंबर, इतना तो नहीं हो सकता कि एक ही स्कूल से एक ही कॉलेज से ही तो बोल रहा हूँ, एक ही कॉलेज से ज़्यादा कुछ नहीं है। 7 टॉपर निकल रहे हैं। हाँ। तो इसका फर्क जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका कुछ चुनाव पर फर्क पड़ेगा? ये हर भर्ती में हो रहा है। पहले पुलिस के उसमें हुआ था। हाँ। 2 साल से हर बार हो रहा है। और पटवारी में हुआ है। और वो लग रहा है कि हर बार ऐसे ही होगा। बीजेपी वैसे ही रहेगा होगा। अच्छा। तो कुछ युवा क्या चाह रहे हैं इस बार? युवा बदलाव देखना चाह रहे हैं? युवा कुछ बदलाव यही देखना चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। एमपी में भी हर जगह बदलाव हो रहा है। राजस्थान में बदलाव हो रहा है, हर साल होता है। अच्छा। और इस साल भी बदलाव सरकार बदलेगी, कांग्रेस की आ सकती है? लग तो चांस लग रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की आएगी। कुछ युवाओं के लिए उम्मीदें बनेंगी कुछ? युवाओं के लिए उम्मीद यही है कि वो ढंग से अच्छा काम करे। आपने अभी किसी वैकेंसी में फॉर्म डाला, जैसे पुलिस की भर्ती निकली है? हाँ, फॉर्म डाला। अभी पहले ही फॉर्म भरा था जिसमें घोटाला हुआ था। अच्छा, उसमें भी था? हाँ, पटवारी में आपका भी था ना? मेरा नाम नहीं था। मतलब आपने भर्ती में फॉर्म डाला? नहीं डाला। अच्छा, परीक्षा नहीं दी थी आपने? तो और किस में घोटाला हुआ था? तो पहले पुलिस की थी ना, उसमें घोटाला हुआ था ना। अच्छा। जो उसका कोई निराकरण हुआ नहीं अभी तक। कुछ हुआ नहीं अभी तक, नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अब इसमें अभी ये पटवारी में हो चुका है। और लग रहा है हर बार ऐसा ही। अग्निवीर योजना में नहीं डाला? नहीं, हमने डाला। उसमें नहीं डाला? इसमें तो एज खत्म हो गई। 24 से ऊपर हो गया। हाँ। तो आपको लग रहा है युवाओं में एक सोच बन रही है, आप जैसे जो युवा हैं, कि बदलाव की लहर बन रही है ना? हाँ, बदलाव की तो होना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, चलो एक युवाओं के लिए तो मुद्दा हो गया बेरोजगारी। आपको लग रहा है और भी मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं। हाँ। ये मान के चलना चाहिए कि तीन साल में भर्ती पुलिस की आ रही हैं, फिर भी मतलब 7,000 5,000 हाँ, ये तो बोल रहा हूँ। यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, 21,000 50,000 वैकेंसी ज़्यादा आ रही हैं। और 7,000 वैकेंसी में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन भी तो वहाँ की ज़्यादा, वहाँ की सीटें ज़्यादा है, वहाँ जगह सीटें ज़्यादा है। ये तो बोल रहे हैं एमपी। फिर भी तुम्हें 15 इतनी तो आना चाहिए लिमिट की, बच्चा अपना वो कर सके। अच्छा, और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी ये सब चीज़ें होती हैं, बीच में हाँ, होती है ना। हाँ सुना, हाँ यही सही बात है। जब चुनाव नज़दीक आता है, जब से फिर इनकी नोटंकी चालू होती है, अगर जगह डालो ये काम तो पहले भी से कर सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है जैसे कांग्रेस आएगी तो इन चीज़ों में सुधार होगा? अब लग रहा है तो ट्राई करना पड़े। पहले भी सरकार कांग्रेस आई थी, तो बीच में सिंधिया जी चले गए उधर। हाँ, ये तो बोल रहा हूँ। सिंधिया जी को कैसे देखते हो आप? युवा कैसे देखते हो? उन्होंने गलत किया? अब देखो, ये तो उनकी उनकी राजनीति है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। सिंधिया जी का प्रभाव कितना है यहाँ पर अभी? है कुछ प्रभाव? मतलब सिंधिया जी का प्रभाव है कुछ? उनके सपोर्ट से बीजेपी को वोट मिलेंगे? और ऐसे तो कह नहीं सकते, दिए वोट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। चलिए, ऐसे तो। आपका नाम क्या था? विशेष कौर। क्या काम करते हैं आप? हम तो टेम्पू चलाते हैं, ग्वालियर। कैसा भी है आपका काम काज? बढ़िया बढ़िया है। सवारी ठीक ठाक मिल रही हैं? अब सवारी कहाँ है क्या सवारी का टमटम वगैरह चल रही है बहुत है। अच्छा, टमटम है आपका कि टेम्पो? क्या है? अपन टेम्पू चलाते हैं। टेम्पो। तो कई टेम्पो वालों की ये शिकायत रहती है, ई रिक्शा जो आया है उससे, उसकी वजह से उनका काम थोड़ा कम हो। बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। परमिट वगैरह जो है उनका प्रॉपरली किया नहीं गया है? नहीं, कोई प्रॉपर इशू नहीं किया गया है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो मध्य प्रदेश के चुनाव हैं उनमें जो टेम्पो वाले हैं, क्या उनमें क्या माहौल बन रहा है? वो उनका माहौल तो सरकार बदलने का बन रहा है। बदलने का बन रहा है? कांग्रेस के सपोर्ट में? कांग्रेस सपोर्ट में। अच्छा। और कहीं ना कहीं ये नाराजगी किस वजह से है? ये नाराजगी क्या है? या परमिट दिए है आपको, पहले एक दुकान किसी को दे दी और दूसरी उसी में दूसरी खुला दो, तो उसको नाराजगी का क्या होगा? अच्छा। पहले परमिट उनको दी है, पूरा पैसा भरा है और दूसरी दुकान खुला दे यहाँ पर, तो नाराजगी तो होगी। और कोई नाराजगी? इसीलिए नाराज। और महंगाई, जैसे घर पे आप सिलेंडर वगैरह खरीदते हो, सामान खरीदते हो, वही महंगा मिल रहा है। सब महंगा। तो महंगाई की वजह से? महंगाई से भी फर्क पड़ता है। लाडली बहन योजना के रुपए मिल रहे हैं आपके घर पे? मिल रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा बहुत ज़्यादा? कोई क्या फर्क? वो लाडली योजना के, वो तो सरकार है, कुछ ना कुछ योजना चलाएगी। अच्छा। चला नहीं है क्या? वो चुनाव नज़दीक आ गए तो चलाएगी, कोई योजना तो चलाएगी। अच्छा। चलो, तो आपको लग रहा है बदलाव होगा? हाँ, जरूर। आपका नाम क्या था? शेर सिंह यादव। क्या काम करते हैं आप?
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो आप? अच्छा, तो अभी कैसा काम चल रहा है आपका? गवर्नमेंट जॉब है? नहीं है सर, प्राइवेट है, वो तो करना पड़ता है, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। तो रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले अपन मेगांव क्षेत्र। मेगांव क्षेत्र के हो। तो हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? माहौल इस साल सरकार चेंज होने का माहौल लग रहा है हमको। बदलाव लग रहा है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं? नाराज है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। अच्छा, जनता परास्त हो गई है बुरी तरह। अच्छा अच्छा। किस वजह से? महंगाई की वजह से? महंगाई की बदल अच्छा, और आप जैसे गरीब लोग कैसे जीवन यापन करें बताओ। अब मान ले जो कमाता है 500-600 वो तो कर सकता है, गरीब क्या करेगा? अच्छा उसके लिए कुछ नहीं सरकार सोच रही। अच्छा। आपको जैसे आप मेगांव क्षेत्र के, आप किसान, खेती वगैरह भी आपकी? हाँ, पापा वगैरह खेती करते हैं। खेती करते हैं? हम तो यहाँ पे ही काम करते रहते हैं प्राइवेट। किसान वर्ग है जैसे, तो किसान वर्ग में भी काफ़ी नाराज़गी है, उसकी फसल वगैरह बहुत सस्ती बिकी है। हाँ ठीक है, किसान वर्ग में तो थोड़ा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस्त आ जाती है, उससे राहत है थोड़ी बहुत किसानों को। ये लाडली बहन योजना जो चल रही है वो आपके फैमिली मेंबर्स को मिल रही है घर पे आपके? हाँ मिल रही है, और उससे थोड़ा फर्क भी महसूस होगा आगे चल के। अच्छा, फर्क होगा मतलब? फर्क आएगा। बीजेपी के सपोर्ट में आएंगे लोग? हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन कांग्रेस बातें कर रही है। हम भी सर बीजेपी के सपोर्टेड हैं हमेशा से। लेकिन आपको लग रहा है कि माहौल ऐसा बन रहा है कि चेंज हो सकता है? इस साल चेंज होने के चांस ज़्यादा दिख रहा है, नाराज़गी की वजह से, महंगाई से नाराज़गी। अच्छा, ये बताइए जैसे सिंधिया जी जो हैं वो बीजेपी में गए हैं, फिर भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा आपको लग रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पे गोद में तो इस साल सरकार बीजेपी की आने के चांस हैं सबसे ज़्यादा। कांग्रेस के विधायक? कांग्रेस ने यहाँ तक अभी तक कोई विकास नहीं किया है। नहीं, तो सरकार जब तक नहीं होगी तो कांग्रेस कैसे वो कर पाएगी? सरकार होगी उसी का तो वो होगा। वही तो उसी हिसाब से तो है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। विधायक यहाँ के कांग्रेस के हैं? विधायक कांग्रेस के हैं, और हमारे मेगांव में OPS भदौरिया जी हैं, तो अच्छा विकास चल रहा है वहाँ पे। तो वो किसके हैं? वो तो भाजपा के हैं। वो भाजपा के हैं। जो सरकार जिसकी होगी उसके यहाँ काम ज़्यादा होगा। उसी का है, सही लेखा जोखा उसी के हिसाब से चलता है। चलो, कुछ और लोग कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोरा अच्छा, इस बार किसकी सरकार बन रही है? पता ना आवे का वोट अच्छा, कांग्रेस की लग रही कि बीजेपी की? कौन ही बना चाहते? कांग्रेस की? कांग्रेस ही। अच्छा, कांग्रेस ही बन जाएगी भैया। अच्छा, चलो ठीक है। बोला गुरिया क्या काम करते हो? खेती। अच्छा, हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें किसान वर्ग का क्या रुख रहेगा? आप क्या सोच रहे हो इसका? हम तो शासन कांग्रेस की सोच रहे हैं। कांग्रेस की? हाँ। किस लिए चाह रहे हो कांग्रेस? कांग्रेस किसान की पार्टी है कांग्रेस। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी से हमारी कोई वर्चस्व सुनाने कर, कांग्रेस हमेशा पार्टी है। अच्छा। यहाँ प्रावधान यही है अच्छा, हमारा। ये कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं? नहीं ठीक अच्छा, ये बीजेपी के अभी जैसे कई किसान हैं वो कह रहे हैं हमारी सरसों वगैरह बहुत सस्ती बिकी है। हाँ, सरसों बहुत सस्ती है। अच्छा, हाँ। उससे नाराजगी है? हाँ। और महंगाई से भी नाराजगी है? हाँ। सबसे ज्यादा नाराजगी हाँ। है? बदलाव चाह रहा है किसान वर्ग? हाँ, बिल्कुल शासन की बदलाव चाह रहा है। घर पे लाडली बहन योजना के रुपए मिल रहे हैं? 1000 रुपए ना हैं? नहीं मिले, नहीं मिले अभी नहीं मिले। अभी मतलब भरे हैं, फार्म भर दिया है, आज भरेगा तो 12 तारीख को मिलेंगे। अभी तो फार्म नहीं मिले, अब चालू होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। आप क्या काम करते हैं? हाँ, मुझे मेहनत मजूरी, बेलदारी अच्छा, हाँ। मिल जाती है? मिल जाती है बेलदारी। कहूँ आज मिलेगी, 4 दिन मिलेगी, 8 दिन मिलेगी, 1 दिन ना आते, 2 दिन ना आते। अच्छा। हाँ, ये आपको क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव नहीं होगा, बदलाव बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। तो आप तो कह रहे हो परेशान है, बिल मिलती है नहीं मिलती है? नहीं, परेशान तो ऐसा है, परेशानी तो चलती ही रहती है। ये तो कोई भी सरकार चलती रहती है अपने। पर अभी भी जो काम चल रहे हैं, मतलब मेरी समझे GIT चल रही है ना, ये अपनी 50 किलो के आटे पे GIT लगा दी। हर आदमी GIT मतलब GST हाँ, तो वो नहीं लगना चाहिए। अच्छा, वो क्या है कि गरीब जनता बेचारी क्या करेगी? अच्छा अच्छा। 50 रुपये कमा के ले आ रही, 50 रुपये GT में घुस गए, क्या मतलब GIT में? अच्छा। तो ये हटना चाहिए मतलब। अच्छा, जो आप आम लोगों के यूज की चीज़ें हैं उस पर कम होना चाहिए? कम होना चाहिए मतलब। किसान बेचारा क्या करे? गरीब आदमी जैसा बेलदारी मैं कर रहा हूँ, तो बेलदारी करके ले आ रहा हूँ 500 रुपये की। अब कट्टा आ रहा है 700 रुपये का, और 500 रुपये मेरी मजूरी करके ले आ रहा हूँ, मैं खाऊंगा क्या करूँगा फिर? तो ये बताओ, आप ये कह रहे हो इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर भी नाराजगी नहीं है बीजेपी से? नहीं, नाराज कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हो इतना सारा कुछ हो रहा है कि ये सब होना चाहिए। देखो सरकार पे प्रेशर कैसे पड़ेगा फिर? देखो, सरकार प्रेशर नहीं, जब मोदी है ना,
अपने अभी भी पूरे जैसे फिर रहा है वो, अपने भारत को साथ हैं। तो ये तो मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं हम, देश वाले बात की चुनाव नहीं कर रहे। नहीं, अभी अपने देश में चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी वाली। शिवराज चौहान तो ये रोड का ये बनी का ये जो फूललान है, फूललान है, यही फूललान है, अभी तक नहीं फूललान ही नहीं आ पाई। अच्छा, तो शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे, कमलनाथ आएंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में? देखो मेरी समझ में तो कमलनाथ ही बनना चाहिए। वो तो कांग्रेस के है ना। हाँ, तो ये मध्य प्रदेश चुनाव में बदलाव हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, और केंद्र में नहीं होगा? आप जो प्रधानमंत्री वाला है वो तो माँ तो नहीं होगा, माँ तो यूपी की सरकार माँ तो अलग चल रही है। वो तो अच्छा, माँ योगी सरकार है, वहाँ तो राजी जबरी की नहीं, बनेगी। नहीं, वो दूसरी चीज़ है। ये आप जैसे अपने यहाँ कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस बनेगी। हाँ। चलो, तो इस बात से आप सहमत हुए? हाँ, सहमत है। चलो ठीक। आपका नाम क्या आंटी? मदीना। आपको लाडली बहन योजना के जो रुपए मिल रहे हैं? नहीं मिले। फॉर्म नहीं भरा आपका? नहीं भरा था, आप भरा है मैंने कल। हाँ, तो क्या कुछ दिक्कत आ रही है क्या फॉर्म भरने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, भरा ही नहीं था मैंने। लेट भरा है? हाँ, कल भरा है। तो आपको पता नहीं थी योजना? हाँ, पता तो थी, मैं यहाँ रहती नहीं थी, जयपुर रहती हूँ इसलिए। जयपुर रहती? हाँ, तो उम्मीद है मिलेगी? अब पता नहीं, बहुत सौ को मिला है, बहुत सौ को नहीं मिल रहा है, तो पता नहीं क्या मुझे। महिलाएं जो हैं क्या मामा जी के पक्ष में हो रही हैं? शिवराज जी के पक्ष में आएंगी? 1000 रुपये मिल रहे? अब पक्ष में आना ही चाहे, आप दे रहे हैं तो 1000 रुपये से फर्क पड़ रहा है थोड़ा बहुत? हमें तो मिला नहीं, हमें पता नहीं है ना। तो मिले नहीं। डिब्रोली के कुछ विधानसभा में हो, मतलब मध्य प्रदेश की रहने वाले हो ना? तो क्या काम करते हो अभी? हम नौकरी करते कैडबरी में। कैडबरी में प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट। और ये मतलब पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? 12वीं तक। उसके बाद जॉब वैकेंसी वगैरह नहीं है? कुछ नहीं। पुलिस भर्ती निकली है अभी, डाला है फॉर्म? अच्छी ना आने पर तो है यार, मणि शादी तो ये बताओ किसकी बनवा रहे हो? बन जाए, बाकी बढ़िया है सरकार कहू की बन जाए। बीजेपी की है अभी। बीजेपी काम कैसा है? बढ़िया है, बीजेपी बढ़िया है। कांग्रेस राज में कांग्रेस ने बढ़िया करो। अच्छा, तो दोनों बढ़िया है। क्या नाम है भैया आपका? अजीत कौरव। क्या काम करते हो आप? किसानी। किसान। तो हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं कि जो इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, इसमें किसान वर्ग का क्या रुख रहने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी के काम से किसान खुश हैं? हाँ, कुछ हद तक ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा है कि किसान वर्ग में जैसे सरसों किसान कह रहे हैं सरसों बहुत सस्ती बिकी है? हाँ, देखो भाव तो देखो किसान का है, मतलब बढ़ता रहता है इन चीज़ों में। तो ये नाराजगी नहीं है किसान? नहीं, ऐसी कुछ नाराजगी नहीं है। अच्छा। हाँ, समय के हिसाब से बढ़ भी रहा है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उसको लगभग 18 साल 19 साल हो गए, तो थोड़ा सा बदलाव भी होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा क्या आदमी थोड़ा मुख्यमंत्री से जैसे कोई थोड़ा सा ज़्यादा फेंक करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा बोल देती हैं, कुछ हो नहीं पाता है, तो उससे थोड़ा आदमी पक जाता है थोड़ा। अच्छा। जैसे सीएम से आदमी पक जाता है। अच्छा। बल्कि मतलब बीजेपी से नहीं पका है आदमी। अच्छा, आदमी शिवराज जी से पक गया है? शिवराज जी से पक गया है। अच्छा। शिवराज जी से नाराजगी? हाँ, उनसे पक गया जाना, क्योंकि यहाँ एक सेकंड ना, तो आप क्या चाह रहे हो? शिवराज जी बदलना चाहिए? हाँ, सीएम चेहरा चेंज होना चाहिए। कोई नया चेहरा आना चाहिए जो आगे भविष्य में काम कर सके। क्योंकि जो पुराना चेहरा पड़ जाता है ना, तो आदमी का चेहरा थोड़ा माइंड पक जाता है उससे। आपका नाम क्या भैया? सुशील कठुआ। सुशील जी, क्या काम करते हैं आप? खेती। आप भी किसान हैं? तो आपने पढ़ाई नहीं की थी क्या? की है नहीं, कहाँ तक की थी? 12 बार 12। उसके बाद आगे नहीं किया है? नहीं किया। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो गई। अच्छा, तो अभी बच्चे कैसे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अभी स्कूल में कर रहे हैं। सरकारी स्कूल? प्राइवेट। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं आगे? सरकारी में क्या पढ़ाई हो रही, 4 बच्चे बैठे हैं, मास्टरों को फालतू वो मिल रहा है पेमेंट। अच्छा। क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। सरकारी में क्या करें? इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में सिंधिया जी आएंगे तो बनेगी बीजेपी की, और नहीं आएगी तो कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस की बनने लग रही है? अच्छा, ये कांग्रेस के मतलब सिंधिया जी से आप कह रहे हो शिवराज जी से ज़्यादा नाराजगी है ना? नहीं, शिवराज से ज़्यादा नाराजगी। अगर सिंधिया जी आ जाएंगे तो चीज़ें सुधर जाएंगी? सुधर जाएंगी पूरी की पूरी। कैसे? क्योंकि सिंधिया चेहरा है, यहाँ का चेहरा है, यहाँ का यही का वो है, मतलब कि पिताजी। लेकिन सिंधिया जी पे तो आरोप लगता है उन्होंने धोखा दिया था जनता को, कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस से बीजेपी। अरे यार, जनता को सिंधिया जी ने धोखा नहीं दिया था, कांग्रेस ने सिंधिया जी को धोखा दिया था। क्योंकि कांग्रेस ने धोखा दिया था कि उनने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करो, तो कर्जा कई किसानों को माफ हुआ था। तो नहीं, कर्जा कहाँ माफ हुआ था? मतलब उन्होंने क्या किया था, कहीं नीले पीले 12 मरवा के उन्होंने कर्जा
कोशिश की करते हैं। कई सारे किसान हमें ऐसे मिले जो कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ नहीं, हुआ है। कुछ लोगों का हुआ था, कुछ लोगों का नहीं हो पाया था। अच्छा। तो वो यही बोल रहे थे ना कि कर्जा माफ कर दो, नहीं तो मैं रोड पर उतराऊंगा मैं। अच्छा, तो वही तो वो उधर चले गए। तो उनकी उसकी बात नहीं मानी सिंधिया जी की, तो उन्हें आना पड़ा। बीजेपी ने किया फिर कर्जा माफ। हाँ, बीजेपी ने देखो, बीजेपी का तो मैनिफेस्टो में काम ही नहीं था कर्जा माफ करने का। अभी उसने ब्याज माफ किया, तो उसने ब्याज माफ कर दिया है। ब्याज ही माफ किया, कर्जा माफ नहीं किया। हाँ, कर्जा माफ नहीं किया है। तो फिर आप वही तो कह रहे हैं बीजेपी ने कहा माफ। अच्छा, कर्जा माफ होना भी नहीं चाहिए भाई साहब, अच्छा, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं तो अभी आप कह रहे थे कांग्रेस ने ही कर्जा माफ किया, अभी तो आप बताइए शिकायत। ये उनने मैनिफेस्टो में दिया था ना कमलनाथ जी ने। मैनिफेस्टो में ऐसी लालची है, ऐसी चीजें। कांग्रेस अच्छी है, फिर तो कांग्रेस ने अच्छा ये नहीं माफ किया था। ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सर, ऐसी चीज हम चाहते हैं, बिल्कुल करना नहीं चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अच्छा, किसानों को जरूरी नहीं है कोई कर्जा माफ की है ना? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज कर्जा तो माफ कर दो, कल फिर बोल रहे होंगे वो लोग। अच्छा, कल फिर तो किसान बहुत कमा रहा है रुपए, है ना? इससे तो आप ये अच्छा- कह रहे हो किसान बहुत कमा रहा है यार। नहीं, किसान तो कहते देखो नहीं कमा पा रहा है भाई साहब, देखो सीधी बात है। वही तो इस किसानों की है, तो किसानों की तो कर्जा माफ हो रहा है और किसका माफ? उसकी जगह पे और सारी चीजें हैं, हाँ। वो कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे महंगाई को महंगाई पे नियंत्रण करना चाहिए। जैसे फसल है, फसल महंगी बिकनी चाहिए। हाँ। मतलब कर्जा माफ करने से तो अच्छा है फसल महंगी बिकनी अच्छा, चाहिए। ये मतलब किसानों को और सहूलियत दी जानी चाहिए। बहुत सहूलियत दी जानी चाहिए। आपको लग रहा है बीजेपी में 18 साल से सहूलियतें दे रही है किसानों को? 18 साल से ऐसी देखो 2007 बीच में 1-1.5 साल के लिए कांग्रेस आई थी, उससे हाँ। पिछले 20 साल से 1.5 साल में अच्छा काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने 1.5 साल में कुछ किसानों का कर्जा माफ कर दिया, कुछ रह गए। और बीजेपी ने अभी बीजेपी ने क्या किया, ब्याज माफ किया है बस। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं माफ करना चाहिए। नहीं करना, देखो यार, जब तुम सस्ती फसल खरीद रहे हो, सस्ती बिचवा रहे हो, तो कर देगा तो क्या है ऐसा ना। अच्छा, चलो ठीक है। तो कहने का आप चाह रहे हो चेंज हो थोड़ा सा, है ना माहौल? वो बीजेपी जो सिंधिया जी आए तो कुछ होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं तो कांग्रेस नहीं तो कांग्रेस है तो